चलिए बच्चों, तो आज इस कविता की शुरुआत करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, कि जिसको जॉन डॉन लिखे हैं। इसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लड़का या लड़की को ये लगता है कि अगर इस दुनिया से हम दोनों में से कोई एक संसार से चला जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, तो जो जीवित रहेगा उस पर जीते जी क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके जाने के बाद, उसके संबंधी मतलब उसके पार्टनर जब नहीं रहेंगे, जब अकेला रहेगा तो उस पर क्या बीतेगा। इस चीज को जो लड़का है मतलब जॉन डॉन जो है वो इस चीज को फील करना चाह रहे हैं, जिसके कारण वो जो है एक जर्नी पर, यात्रा पर जा रहे हैं जर्मनी। इसमें क्या होता है कि उसकी जो पत्नी होती है, प्रेमिका एनमोर, वो रो रही है, करा रही है कि तुम मत जाओ जर्नी पे, यात्रा पे, और कभी जो है उसको समझा रहे हैं कि जाएंगे तो क्या क्या होगा, इस सब के बारे में समझा रहे हैं। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मेरी जान, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। फॉर वियरनेस ऑफ दी का मतलब क्या होता है? यू। दी का मतलब क्या होता है? यू होता है। दी मतलब होता है यू, क्योंकि ये जो दी है ये है ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि जॉन डॉन ओल्ड इंग्लिश में मेनली लिखा करते थे, तो ये दी का मतलब क्या होता है? यू होता है मॉडर्न इंग्लिश में। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मेरी जान, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। फॉर वेरीनेस, मैं तुमसे थक या उब चुका नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक या उब चुका हूं जो तुमसे दूर जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और न ही इस आशा में, इस विश्वास में कि मुझे तुमसे सुंदर या तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली कोई महिला मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि संसार में मुझे तुमसे कोई ज्यादा प्यार करने वाली मिली है, मैं इसलिए तुमसे दूर जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए तुम ये सब मत सोचो। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फैन डेट्स टू डाई। कवि यहां कहना चाह रहे हैं, बट सिंस दैट आई, चूंकि हमें तो मरना ही है, बट सिंस दैट आई, क्योंकि हमें इस संसार से एक ना एक दिन जाना है। मस्ट डाई, हमें इस संसार से जाना है। बिकॉज डेथ इज सर्टेन, भगवान बुद्ध कहे हैं मृत्यु जो है निश्चित है और जीवन जो है ये अनिश्चित है। ठीक है, ये भगवान बुद्ध बोले थे। यहां कहा जा रहा है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, क्योंकि इस संसार से हम दोनों को एक ना एक दिन इस संसार से सबको जाना है। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो इससे अच्छा है जो हमारे पास बाकी का समय पड़ा हुआ है अभी से लेकर के मृत्यु तक का, उसको हम हंसी खुशी से व्यतीत करें, क्योंकि मृत्यु क्या है बच्चों? निश्चित है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल की रात जो बीत चुकी है, कल की रात जो सूर्य अस्त हुआ है, एंड येट इज हियर टुडे, आज फिर यही है। कल जो सूर्य अस्त हुआ वो आज फिर यही है। He hath no desire nor sense, hath का मतलब होता है हैज, hath का मतलब क्या होता है? हैज। He hath no desire, उसके पास न तो इच्छा है न ही ज्ञान है। nor half, half का मतलब होता है beloved, प्रेमिका, न ही उसके पास कोई प्रेमिका है। so short away, न ही उसका रास्ता छोटा है। कभी कहना चाह रहे हैं, अपनी तुलना सूर्य से कर रहे हैं कि कल जो सूर्य अस्त हुआ उसके पास न तो प्रेमिका है, न ही ज्ञान है, न ही विवेक है, न ही बुद्धि है, न ही उसका रास्ता छोटा है, फिर भी वो आज यही है। लेकिन मेरे पास तुम हो, मतलब कवि के पास एन मोर है। अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कवि कि मेरे पास तुम हो तो मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, मेरे पास ज्ञान है, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, और मेरा रास्ता भी छोटा है, जर्मनी बगल में ही 2000-3000 किलोमीटर होगा। तो कह रहा है कि मेरा रास्ता भी छोटा है, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, मेरे पास प्रेमिका है, मेरे पास तुम हो। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरे लिए डरो नहीं, चिंता मत करो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रख सकती हो, भरोसा कर सकती हो कि मैं उनसे भी तीव्र गति से, किनसे? मेटाफर के लिए किसको इस्तेमाल किए? सन, सूर्य से। कह रहे हैं कि उनसे भी तीव्र गति से अपनी यात्रा को पूरा करके मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आऊंगा,
उससे भी ज्यादा उत्सुकता, उससे भी ज्यादा उत्साह उमंग के साथ मैं अपनी यात्रा को पूरा करके तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तुम हो, मेरे पास इच्छा है, मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। समझ गए बाबू इन दोनों लाइनों को, दोनों स्टैंजा को समझ गए। अब अगला है ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर। अरे मानव की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर उसके किस्मत में कभी अच्छा समय आ जाए, उसके भाग में कभी अच्छा समय आ जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर, उनमें वो 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता है। नोर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही जो समय बीत चुका है उस समय को जी सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानव की जो शक्ति है बहुत कमजोर है। अगर उसके समय में कभी अच्छा समय आ जाता उसके किस्मत में, तो उस अच्छा समय में 1 घंटा नहीं, जो क्या 1 घंटा क्या, हम 1 मिली सेकेंड भी नहीं जोड़ सकते हैं। उसकी समय को हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं। ना ही जो समय बीत चुका है, जो अभी 5 सेकेंड पहले जो बीत चुका है, क्या हम उसको जी सकते हैं? नहीं, उसको भी नहीं जी सकते हैं। तो ना ही जो समय बीत चुका है उसको जी सकते हैं, ना ही जो अच्छा समय है उसको हम बढ़ा करके लंबा कर सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन जो जब बुरा समय आता है हमारे समय में, हमारे किस्मत में जब बुरा समय आ जाता है, एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, तब हम अपनी पूरी क्षमता इसको लगा देते हैं, बुरा समय में लगा देते हैं, इसको पूरी क्षमता के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसको सिखाते हैं, उसकी लंबाई बढ़ाते हैं। उसको क्या सिखाते हैं? इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, कि वो हम पे क्या हो जाए? हावी हो जाए। जब हमारे समय में, जब हमारे पास कभी बुरा समय आ जाता है, तो हम उस बुरा समय में अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, तो उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, उस बुरा समय को बढ़ाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? वो हम पे हावी हो जाता है। When thou sighest not mind, अगले स्टैंजा में देखिए कह रहा है when thou sighest, दो मतलब क्या होता है बाबू? यू होता है। दो मतलब क्या होता है? यू। दो मतलब भी यू होता है, दी मतलब भी यू होता है। उसके बाद क्या कहते हैं? THI यानी थाइन, थाइन मतलब भी यू होता है। कह रहा when thou sighest not mind, जब तुम रोती हो तो उस रोने से जो है सिसकी भी नहीं निकलता है, हवा भी नहीं निकलता है। बट साइएस्ट माई सोल अवे, लेकिन वो जो रोना कराना जो है ना, वो मेरी आत्मा को मेरे शरीर से अलग कर देता है। ऐसी है वो तुम्हारी रोदन, तुम्हारी करुणा। वेन thou weepest unkindly kind, और जब तुम निर्दयता पूर्वक रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड doth decay, मेरे शरीर का जो रक्त है ना वो जम जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि हम दोनों एक ही, 2 शरीर है लेकिन आत्मा एक ही है। क्योंकि जब तुम रोओगी, कराओगी, तो तुम्हारे रोने या कराने से आवाज तो नहीं निकलता, लेकिन वो रोना कराना एक ऐसा चीज है जो हमारी शरीर को हमारी आत्मा से बिल्कुल ही अलग कर देता है। और जब तुम निर्दयता पूर्वक रोती हो, तो तुम्हारे रोने से जो है ना मेरे शरीर का जो है ना रक्त क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम कहती हो। दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेयेस्ट, जैसा तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है, इफ इन थाइन माई लाइफ द वेस्ट, अगर ऐसा है तो तुम्हारे रोने या कराने से मेरे जीवन का रक्त नष्ट नहीं होता। क्योंकि तुम्हारे रोने या कराने से क्या हो जाता है? मेरे शरीर का रक्त जो है नष्ट हो जाता है। द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक सुंदर कलाकृति के रूप में मेरे लिए बनाया है, इसलिए तुम रो नहीं, कराओ नहीं। अगर रोगी कराओगी तो भगवान का जो ये सुंदर कलाकृति है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला स्टैंजा में देखते हैं। तो अगले स्टैंजा की ओर चलते हैं बाबू। कह रहा है लेट नॉट दैट इवनिंग हर्ट, दैट मतलब क्या होता है? यू। कह रहे हैं कि लेट नॉट दैट इवनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एन इल, तुम अपने इस पवित्र हृदय में कुछ ऐसा विचार मत लाओ जो मेरे लिए क्या हो? बुरा हो। ये चीज मत लाओ कि अगर तुम जो सोच रही हो कि मैं जाऊंगा और कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, ये सब जो तुम सोच रही हो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड में द फियर्स फुलफिल, और ये जो तुम सोच रही हो कि मैं जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा, किस्मत ना करे ऐसा, किस्मत ना करे ऐसा हो। लेकिन ये जो तुम सोच रही हो कि मैं जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा, तो ये जो डर है तुम्हारा ये पूरा हो सकता है। इसलिए तुम मेरे बारे में, इस पवित्र हृदय में मेरी जान, कुछ ऐसा मत सोचो कि जिससे मैं जाऊं और वापस ना आऊं, इसलिए ये सब बात मत सोचो। अगर मैं कहीं भी रहूं
तुमसे जुदा हो जाऊं, तुमसे अलग हो जाऊं कहीं कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन हम दोनों ये जरूर सोच सकते हैं, बट थिंक दैट वी, हम दोनों ये जरूर सोच सकते हैं, आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, लेकिन हम दोनों ये जरूर सोच सकते हैं कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, ना तो हम तुमको देख रहे हैं, ना ही तुम हमको देख रही हो, उल्टा सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर टू कीप एलिव नेवर पार्टेड भी, जिसको कोई भी चाह करके भी जुदा नहीं कर सकता है। हम चाहे कितना भी दूर रहें, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे, क्योंकि जो ट्रू लवर्स होते हैं वो कभी भी जुदा नहीं होते हैं। तो बच्चों ये कविता जो है इसमें क्या कहा गया है, नॉर्मली एक लड़का एक लड़की है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। जब एक लड़का लड़की से बिछड़ता है तो वो फीलिंग क्या होता है, इस फीलिंग को यहाँ कवि जो है बयां करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो मृत्यु तो निश्चित है, एक ना एक दिन तो इस संसार से जाना ही है। तो इससे अच्छा है कि वो रिहर्स कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अकेले रहने का, कुछ समय के लिए अकेले रहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब उस आदमी से तो हमेशा हमेशा के लिए विचरण हो जाए तो क्या उस आदमी को फील होगा। तो फिर से देखिए कह रहा है, लेट नॉट दैट डिविनिंग अर्थ, तुम इस पवित्र हृदय में कुछ मेरे लिए ऐसा मत सोचो कि जिससे वो जो तुम सोच रही हो कि मैं जाऊंगा कभी वापस नहीं आऊंगा, ये सब पूरा हो सकता है, इसलिए मेरे बारे में तुम कुछ बुरा मत सोचो। ठीक है बच्चों, ये कविता आज यहीं खत्म करते हैं। कल इसका एक्सप्लेनेशन और समरी और इसका कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे इस चैप्टर का। तो बच्चों आज ये जो पूरा कविता है, इस कविता में जो जो समझे हैं, फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके लेक्चर को दोहरा करके फिर से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखने के लिए बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बड़ा सा थैंक यू, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं और हम आपके बड़े भाई की तरह हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और जो आपका जो ड्रीम मार्क है उस ड्रीम मार्क के लिए मेहनत करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, थैंक यू।